नमस्कार दोस्तों। बजट में 7 हाई स्पीड कॉरिडोर। बजट 2026 में केंद्र सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार ये नेटवर्क बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगे। इस योजना से चेन्नई और बेंगलुरु के बीच का सफर महज 73 मिनट का रह जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यापार और कनेक्टिविटी को रफ्तार देना है। ये हमारे 150 करोड़ भारतवासियों की आशा का घोषणा पत्र है। ये अभिभाषण अमृत काल को प्रतिबिंबित करने वाला है। इसमें जहां उपलब्धियों की भी चर्चा है, वहीं महान भविष्य के लिए हमने जो रास्ते तय किए हैं उसके बारे में भी इस अभिभाषण में चर्चा है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 1 साल पूरा होने पर गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर की बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने 242 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जिसके तहत होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। लाभार्थियों के बैंक खाते में 883 रुपए डीबीटी के जरिए भेजे जाएंगे। ये सुविधा राशन कार्ड धारकों और पीएनजी इस्तेमाल करने वालों को भी मिलेगी। सरकार ने अपना चुनावी वादा इसी होली से लागू करने का ऐलान किया है। अक्सर देखा जाता है कि रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों को अपनी ही बचत और ब्याज पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में अगर सरकार की नीतियां उनके पक्ष में हो तो उनका आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ते हैं। 2026 में लागू होने वाले ये नए नियम सिर्फ कागजी ऐलान नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के अनुभव और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि इन बदलावों से सीनियर सिटीजन को किन किन क्षेत्रों में फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीदों की नई किरण लेकर आई है। इन दिनों एक बड़ी चर्चा जोरों पर है। सरकार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अभी तक ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल है, लेकिन प्रस्ताव है कि इसे बढ़ाकर 62 साल किया जा सकता है। अगर यह फैसला लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों की नौकरी की अवधि 2 साल बढ़ जाएगी। सोचिए, 2 साल का अतिरिक्त वेतन, भत्ते और सेवा लाभ। सच कहूं, किसी भी परिवार के लिए अपने कितनी बड़ी रिटायर्ड लोगों की हालत देखते हैं तो समझ आता है कि पेंशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि बुजुर्गों की जिंदगी का सहारा होती है। कई लोग पूरी उम्र नौकरी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में पसीना बहाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी आय का एकमात्र जरिया वही छोटी सी पेंशन रह जाती है। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने की मांग ने लाखों परिवारों में फिर से उम्मीद जगा दी है। चर्चा चल रही है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,000 या 7,500 रुपए तक की जाए। अगर ऐसा होता है तो यह बुजुर्गों के लिए किसी राहत पैकेज से कम नहीं होगा।